हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद हरीश पृष्ठ में। गाइज, आज का वीडियो है क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि ये आपको कुछ संख्याओं का अनुक्रम दिया है, सीक्वेंस दिया है, ठीक है। और आपको उस अनुक्रम में जाँच करनी है और पता लगाना है कौन AP है, और अगर कोई AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद उसके आगे के 4 पद निकालने हैं। मतलब जितने पद हमें दिए हैं उसके आगे के 4 पद, ठीक है। नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले पता लगाना है कौन AP है, विच आर APs। और आफ्टर दैट अगर वो AP है, यस में आंसर आता है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, सार्व अंतर बताना है। और उसके बाद जितने टर्म्स हमें दिए उसके आगे के 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल है हमारे पास, ये हमें एक सीक्वेंस दिया है 2, 4, 8, 16। हमें ये पता लगाना है क्या ये AP है। तो हम इसको जांचते हैं AP है या नहीं है। तो जांच का क्या तरीका है बच्चों? जांच का तरीका, ठीक है, जांच पहले हम जांच करते हैं, ठीक है। और जांच के लिए हमें क्या करना है, हमें ये लगाना है A2 माइनस A1 इज इक्वल A3 माइनस A2। इससे हम जान सकते हैं बच्चों, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। A2 मतलब A2 क्या है, इसमें 4 है, तो A2 की जगह 4 ले लिया, माइनस A1 की जगह 2 ले लिया, इक्वल में A3 1 2 3, ये A3 हो गया यानी 8, यहाँ पे 8 रखा। और A2 क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 ले लिया। और अब माइनस कर दो, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए? अब क्या हमें दोनों साइड इक्वल मिला, हमें ये चेक करना है। लेकिन हमारा दोनों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो नॉट इक्वल, इसको काट देते हैं, नॉट इक्वल कर देते हैं। 2 and 4 आर नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये AP नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, डिसीजन क्या लिखेंगे, AP नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन AP। यह एक AP नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से हमने जांच की पहला सवाल, चौथे का पहला भाग सॉल्व। तो अब दूसरे भाग को लेते हैं, और सेकेंड पार्ट में हमें जो नंबर दिए हैं, दिया है 2 और 5/2, 3 और 7/2। ये एक संख्याओं का अनुक्रम है। चेक करते हैं क्या ये AP है। तो जांच का तरीका आपको पता लग गया। A2 में से A1 माइनस करना है और A3 में से A2 को माइनस करना है। टर्म्स को ध्यान से रखना है, वैल्यू, ठीक है। बीच में माइनस है, माइनस का ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव टर्म्स है तो उसको उसके अकॉर्डिंग भरना है। तो हमारा A2 1 2, ये हमारा A2 5/2 यहाँ भर दिया, 5/2। माइनस में A1 क्या है, 2 है, तो 2 भर दिया। A3 क्या है, 1 2 3, A3 3 है, और इसमें A2 क्या है, 5/2 है, माइनस कर दिया। तो अब हमें इसे माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, माइनस करना है एलसीएम लेकर, इसके अपॉइंट में 1 रख दिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है बच्चों, 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका एलसीएम 2 है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई, 1 से 5 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 आएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ 1 और 2 का एलसीएम लिया, यहाँ भी सेम एलसीएम रहेगा, तो 2 से 3 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, 1 से 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 में से 4 घटाओ तो 1 बचा, 1/2, और 6 में से 5 घटाओ तो क्या बचा, 1/2। हम ये पा रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये AP है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AP है, ठीक है, ये AP है। अगर AP है तो अब आगे का, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमने ये AP हमारा आ चुका है, तो हमने कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर बताना है। सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस D, इसे D से दिखाया जाता है।
और ध्यान दो बच्चों, जो हमारा AP है के लिए हमने जांच किया तो दोनों ओर हमारा आंसर आया 1/2। तो ये जो 1/2 है दरअसल यही D है, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेना है, ये हमारा D है। ठीक है, अब हमारे पास D है और हमारे पास A है। A के रूप में क्या है हमारे पास, A के रूप में है हमारे पास 2 ये। अब हमने इन दोनों की मदद से आगे के 4 टर्म्स निकालने हैं। तो अब आप ध्यान से देख रहे हो 1 2 3 4 टर्म हैं, पहले से दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A5 A6 A7 और A8, यानी कि 5 6 7 8 ये टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि 1 2 3 4 तक दिए हैं, अगले 4 नेक्स्ट 4 बोल रहा है इसने बोला है अगले 3 पद निकालिए, 3 और पद लिखिए। तो 3 पद निकालने हैं तो हमें A7 तक निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7 ये हमें निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो अब इसको हम हटाते हैं, इरेज करते हैं और निकालते हैं आगे के पद। तो देखिए किस तरह निकलते हैं। तो हमारे पास A है और D है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास A5 है, A5 हमें फाइंड आउट करना है। तो A5 के लिए आपके पास 2 तरीके हैं निकालने के, ठीक है। तो पहला तरीका ये है, जो कि हमारे पास ये सीक्वेंस चल रही है, तो हमारे पास ये है A4, तो मैंने ले लिया A4 और प्लस में D, ये पहला तरीका बच्चों। और दूसरा तरीका अथवा में आप ये भी लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए A5 का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म, तो A5 इज इक्वल A प्लस 4D। ध्यान दीजिए, इन दोनों ही तरीकों से आप इस प्रश्न का उत्तर आगे के हल निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा इजी क्या रहेगा, ये भी आसान ही है। इसमें क्या किया मैंने, A5 का मानक रूप लिया। A5 का मानक रूप होता है A प्लस 4D, और D का गुणांक कितना होना चाहिए, 5 से 1 कम होना चाहिए। D का गुणांक 5 से 1 कम 4, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5, यहाँ 7 है तो यहाँ 6, यहाँ 10 है तो यहाँ 9, ऐसे। तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। A4 कितना है हमारे पास, 7/2 है, तो हमने ले लिया 7/2 और प्लस D कितना है, D हमारे पास है 1/2, ठीक है बच्चों, 1/2। और इसको सॉल्व किया हमने, तो ये हमारा हो गया 2, ये तो कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो साथ में 1 जोड़ दिया, 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 को 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 4। तो A5 कितना आ गया, 4 आ गया भाई, तो ये हो गया 5वां पद। अब हम निकालते हैं 6ठा पद, ठीक है। और 6ठा पद, इसके लिए इसी तरह से आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो A6 निकालना है, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा A5 और प्लस में D, ठीक है। अब A5 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आई थी 8, प्लस में D 1/2। अब इसको ऐड कर लिया, ठीक है, 2 कॉमन है, एलसीएम 2 हो गया, 2 से इसको किया 2 × 16, ठीक है, और प्लस में 1, तो कितना आ गया 17/2। तो 17/2 जो है हमारा A6 हो गया। इसी प्रकार हम A6 निकाला तो A7 निकाल सकते हैं। A7 के लिए हमने A6 ले लिया, उसमें D प्लस कर दिया। अब ये A6 हमारे पास कितना है, 17/2 है, 17/2 प्लस में D 1/2, कितना आ जाएगा, 2 कॉमन हो गया, 17 और 1 18, 18 काट दिया 9 आ गया, ये आ गया A7। तो इस प्रकार से बच्चों अगले 3 पद हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। A6 A5 आ चुका है 8 के रूप में, और A6 आ चुका है 17/2, और A7 हो गया 9 ओनली। तो इस तरह से हमारा ये वाला सवाल हल होता है। तो हमने अब लेना है इससे अगला पार्ट। तीसरे सवाल में हमें दिया गया है 3 -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये हमारा AP है, हमारा सीक्वेंस है। हमें AP है या नहीं है जांच करनी है। तो आपको पता है जांच का तरीका क्या है,
अगर हम इसको जांचना चाहें तो चेक करते हैं कि AP है या नहीं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इस तरह से। अब A2 क्या है 3.2 है, माइनस 3.2, और A1 क्या है माइनस 1.2। ध्यान दीजिएगा इसे हमें ब्रैकेट में रखना है, यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा। देखिए ये माइनस का है तो इसे ब्रैकेट में रखना है, ये वाला माइनस अलग है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस A3 क्या है हमारे पास, A3 हमारे पास माइनस 5.2 और माइनस 3.2। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस 3.2 और माइनस प्लस 1.2 इक्वल माइनस 5.2 माइनस प्लस 3.2। अब क्या करना है, घटाएंगे भाई, ये माइनस और ये प्लस है। 3.2 में से 1.2 चला गया तो कितना बचा 2.0, 3 में से 1 चला गया 2.0। अब 2.0 बचा और ये माइनस का 2.0 हो गया। इधर 5 में से 3 माइनस किया तो यहाँ भी आया, तो क्या आया माइनस 2.0 आ गया। दोनों सिमिलर आ रहा ना, तो क्या लिखेंगे AP है, AP है। अब अगर ये AP है, जांच कर ली, तो अब हमें अगले 3 पद निकालने हैं। 1 2 3 4 पद दिए हैं, 5 6 7 हमें निकालना है। ओके, 5 6 7 हमें निकालना है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास दोनों साइड में आया है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी D है, तो हम D ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई माइनस 2.0 यानी कि 2। तो अब इसको हम लेते हैं, साफ कर देते हैं और लेते हैं आगे का। 1 2 3 4 तक दिया है, हमें लेना है 5, तो हम ले लेते हैं A5। फॉर्मूला लगाएंगे A4 प्लस D। ओके, अब A4 कितना है भाई, A4 हमारे पास है माइनस 7.2, इसमें प्लस किया माइनस 2.0। ओके, जोड़ देंगे तो क्या आएगा, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9, तो ये जगह माइनस 9.2। ओके, ये हो गया। अब निकालते हैं A6 के लिए हमने A5 ले लिया, उसमें D ऐड कर दिया, और A5 हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 9.2, उसमें हमने प्लस कर दिया माइनस 2.0। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या 9 और 2 11, तो इस जगह माइनस 11.2, ये हो गया। अब हम ले लेते हैं A7 के लिए A6 प्लस D लगाएं, और A6 का वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस 11.2, इसमें प्लस कर दिया माइनस 2.0 D। 11 और 2 कितना हो गया 13 हो गया, तो माइनस 13.2, ये हो गया हमारा अगला पद। तो इस तरह से आप देख रहे हैं A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया, और ये सभी पद हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हल। तो अब हम लेते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगली सीक्वेंस लेते हैं और जांचते हैं उसे कि क्या हमें वो AP है या नहीं है। तो हमारा चौथा पार्ट जो है वो है -10 और -6 -2 एंड +2, आगे के 3 टर्म्स। तो पहले जांच करते हैं। जांच का तरीका A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2। ओके, तो A2 क्या है हमारे पास -6 है, माइनस A1 क्या है -10 है, इक्वल में A3 क्या है -2 है, माइनस, और A2 क्या है -6 है। तो जांचा हमने, तो -6 माइनस और माइनस +10 इक्वल -2 माइनस और माइनस +6। 10 में से 6 चला गया तो कितना बचा 4 बचा, और 6 में से 2 चला गया तो कितना बचा 4 बचा। तो इसका मतलब AP है पहला आंसर। तो हमारा सार्वंतर क्या हो गया, हमारा सार्वंतर हो गया यानी कि D बराबर आ गया कितना 4, D बराबर हो गया 4। तो अब हम आगे के 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। ओके, आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमें निकालना है 1 2 3 4 पद दिए हैं, हमें A5 निकालना है। A5 निकालना है, हमने ले लिया A4 प्लस D। अच्छा, A4 कितना है हमारे पास, A4 हमारे पास है 2, प्लस में D कितना है 4, ऐड कर दिया 6 हो गया।
तो अब A6 A5 प्लस में D, A5 कितना है हमारे पास 6 है, प्लस में D कितना है 2 है, तो D है 4, 6 प्लस 4 10 आ गया। फिर A7 निकाल लिया तो A6 प्लस D, और A6 कितना है 10 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 14। तो हमारे अगले 3 टर्म्स क्या आ गए हमारे 6, 10 और 14। इस प्रकार से ये सवाल आपका हल होता है।